एक्सरसाइज 8.1 NCERT क्लास 9th मैथ्स करेंगे। 8.2 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल चुके हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं, चारों का जो है वो हमें यहाँ रेशियो दिया हुआ है 3:5:9:13 में हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन रेशियोज को ऐसे लिख लेंगे 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x और इक्वल टू किसके कर देंगे 360 के। आपको मालूम है जैसे ट्राइंगल का 180 सम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, वैसे इसकी 360 होती है क्वाड्रिलेटरल की। उसके बाद हम चारों को ऐड करेंगे, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 13 30x = 360 डिग्री। x = 360 डिवाइडेड बाई 30, कैंसिल 3 1 जा 3 12 जा, x की वैल्यू हमारी 12 आ जाती है। बाई पुटिंग वैल्यू इन ईच, 3 × 12, 5 × 12, 9 × 12 एंड 13 × 12। तो ये हो जाएगा 36 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 108 डिग्री और ये हो जाएगा 156 डिग्री। तो ये चारों जो है वो हमारे एंगल निकल के आ जाते हैं 36, 60, 180 और 156। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये पहला क्वेश्चन होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम शॉर्ट में लिख दिया, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हैं तो हमें उसे रेक्टेंगल प्रूव करना है, शो करना है। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम बना लिया है जिसके डायगोनल इक्वल है, ये दोनों डायगोनल इसके इक्वल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसे इसका नाम रख लेंगे A, B, C और D, ये पॉइंट्स हम इसको दे देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा। लेट ड्रॉ ABCD अ पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके अंदर AC = BD, ये डायगोनल्स जो हैं वो दो ड्रॉ करने हैं जो कि इक्वल हैं, गिवन है, ठीक है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसका मतलब AC = BD, ये हमें AC = BD दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लिया, उसके हमने दो डायगोनल बना लिए, नाम रख दिया ABCD, AC और BD उसके डायगोनल हो गए जो हमें यहाँ पर इक्वल दिए हुए थे। अब हमें शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में क्या चाहिए हमें शो करने के लिए, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए, कि यहाँ चारों कोनों में 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए, तो ये रेक्टेंगल कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी दो में अगर हम शो कर देंगे तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर ऑलवेज इक्वल, तो फिर अगले दो भी इक्वल हो जाएंगे अपोजिट वाले। तो किसी भी दो में शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे सेम बेस वाले। उसमें हम लेंगे ट्राइंगल एक ABC और एक लेंगे DCB, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, AC = BD, ये गिवन है। AC = BD ये गिवन है, ठीक है। AC = BD ये हमारी गिवन है और BC = BC वो कॉमन है, BC वो कॉमन है, BC = BC कॉमन है, AC = BD गिवन है और DC = AB, DC = AB क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, इसलिए DC = AB हो गया
और बी डी इक्वल टू ए सी गिवन था, और ये बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन हो गया, तीनों चीजें हमें मिल गई। तो अब हमारा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी बाई कौन सा रूल लगेगा, साइड साइड साइड, यानी कि ट्रिपल एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये कह सकते हैं हम। देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों एंगल तो हमारे इक्वल हो गए, इन्हें 90 डिग्री हमने प्रूव करना है, तो वो कैसे करेंगे, एंगल डी सी बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल, आपको मालूम है को इंटीरियर एंगल क्या है कि दो पैरेलल लाइंस अगर होती हैं और एक बीच में से ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो उसके जो इंटरनल दो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री का सम उनका कहलाता है, वो को इंटीरियर कहलाते हैं। तो डीसी जो है वो ए बी के पैरेलल है और बीसी इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो एंगल डीसीबी इक्वल टू एंगल डीसीबी प्लस एंगल एबीसी इक्वल टू 180 डिग्री। अब जैसे कि एंगल एबीसी डीसीबी के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया है, तो हम दोनों में से किसी एक को नाम दे सकते हैं एक जैसा, एंगल एबीसी प्लस एंगल एबीसी इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आया काट के हमारा 90 डिग्री। तो जब एंगल ए बी सी 90 डिग्री प्रूव हो गया और डी सी भी उसके इक्वल है, तो ये भी 90 डिग्री प्रूव हो गया। और जब ये दोनों 90 डिग्री प्रूव हो गए तो अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 90-90 एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी 90-90। और चारों 90 डिग्री के एंगल प्रूव हो गए हैं, तो इसका मतलब वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है और ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाता है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus। तो हमें यहाँ rhombus प्रूव करना है। अगर quadrilateral के diagonal जो है वो bisect करते हैं each others को, bisect मतलब at right angle triangle। तो यहाँ पर हम पहले फिगर बना लेंगे एक, ये एक फिगर बना रहा हूँ मैं जिसमें ये इसके डायगोनल हैं, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये इसके डायगोनल हो गए जो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट जब करेंगे तो ये सब 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, आपको मालूम है। तो ये हम क्या करेंगे, ए बी सी और डी ये क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे जो डायगोनल जो हैं वो ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमें ये लिखना है कि लेट अस ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, और इसके डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ये डायगोनल्स होगा उसके, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें दिया हुआ है डायगोनल बाइसेक्ट। ठीक है, और रोम्बस हमें इसे प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल ए ओ बी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें क्या क्या है हमारे पास, ए ओ इक्वल टू ओ ए ओ इक्वल टू ए ओ, ये हो जाएगी हमारी साइड कॉमन। एंगल डी ओ ए इक्वल टू एंगल बी ओ ए, एंगल डी ओ ए इक्वल टू एंगल बी ओ ए, ये हो जाएंगे हमारे बोथ 90 डिग्री। ठीक है, और डी ओ इक्वल टू ओ बी, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल एक दूसरे को, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं डी ओ इक्वल टू ओ बी, डी ओ इक्वल टू ओ बी, है ना, बिकॉज ऑफ
बाइसेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास एक साइड कॉमन आ गई, एक साइड बाइसेक्टर की वजह से आ गई, और बाइसेक्टर की वजह से ये दो एंगल आ गए, तो हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कैसे? ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ बी बाई एस ए एस रूल। साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी इक्वल टू ए बी बाई सी पी सी टी। सो देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए डी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी बाई सी पी सी टी से, ठीक है। तो ये दो तो हमने इक्वल प्रूफ कर दी हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी ले लेंगे और ट्राइंगल सी ओ बी ले लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी और ए ओ बी ले लेंगे। इसके अंदर क्या है, सेम यही मेथड है इसका कि ओ ए इक्वल टू ओ सी बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर, ये इसके इक्वल है। ओ बी इक्वल टू ओ बी, ये कॉमन है, ठीक है। और एंगल बी ओ ए इक्वल टू एंगल बी ओ सी बोथ ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी जो है वो हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी बाई एस ए एस, ये भी एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी। देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी इक्वल टू बी सी बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो यहां से हमने ये दो ट्राइंगल लिए थे तो इन दोनों को इक्वल कर दिया, ए बी इक्वल टू ए डी। यहां पर हमने ये दो ट्राइंगल लिए तो हमने जो है वो ए बी को बी सी के इक्वल कर दिया। इसी तरीके से जो है वो अब हम लेंगे बी ओ सी और डी ओ सी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं यहां। यहां पर अब हम लेंगे इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, इस वाले में और इस वाले ट्राइंगल में, उसमें भी सेम रहेगा हमारा ओ बी इक्वल टू ओ डी बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर, ये वाली इस वाले की इक्वल हो गई, एंड ओ सी इक्वल टू ओ सी, ये वाली कॉमन हो गई, ओ सी इक्वल टू ओ सी। और एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी बोथ ऑफ 90 डिग्री बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हो गया यहाँ पर, ट्राइंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी बाई एस ए एस, ठीक है। और इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि बी सी इज इक्वल टू सी डी। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी और टी। अब हमने इस बी सी को इस सी डी के भी इक्वल प्रूफ कर दिया। तो यहां पर ये हमें कंक्लूजन निकलता है हमारा कि अगर ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है और ए बी ए डी के इक्वल है, तो सी डी भी ए डी के इक्वल होगी और बी सी भी ए डी के इक्वल होगी। तो यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। जब चारों साइडें इक्वल हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो ये रोम्बस है, ये हम कह सकते हैं और ये आपका हैंस प्रूफ हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। फिगर बना के समझाता हूँ आपको। ये एक स्क्वायर होगा ए बी सी डी और ये इसके दो डायगोनल्स हो जाएंगे ए सी और बी डी। तो स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं, हम मालूम है। हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। पहले पार्ट को लेके चलेंगे इक्वल, ए सी को बी डी के
इक्वल करना है, ए सी इक्वल टू बी डी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल डी ए बी ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल सी बी ए ये वाला ट्राइंगल, मतलब सेम बेस वाले दो ट्राइंगल ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में हमें क्या है, क्या दिया हुआ है हमें कि इस वाले ट्राइंगल में यहाँ पर डी बी डी ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल है, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर से ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई। ठीक है, और ये ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन हो गई क्योंकि सेम बेस है। तो ये साइड कॉमन हो गई, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई, और इसके अंदर एंगल डी ए बी यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी ए ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि हमें मालूम है कि स्क्वायर के चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री होते हैं। तो एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए बोथ 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तीनों चीज़ें मिल गई तो हमारा जो है वो ये हो गया प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्राइंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए। ठीक है, बाई किससे, साइड एंगल और साइड से, ऐसे जो है वो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, हमें ये मिलता है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। क्या कंक्लूजन आया कि ए सी इक्वल टू बी डी, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी से जो है वो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये इक्वल हमने प्रूव कर दिया है, जो कि हमारा पहला पार्ट था कि शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो अब इक्वल तो हमने प्रूव कर दिए। अब दूसरी बात आती है एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये हो गया कि हमें क्या प्रूव करना है कि अगर यहाँ पर हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ ले लें तो उसमें हमें ये प्रूव करना है कि डी ओ इक्वल टू ओ बी एंड सी ओ इक्वल टू ओ ए, यानी कि ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये दो ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल डी ओ सी। तो उसमें क्या है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी, डी सी इक्वल टू ए बी, ये वाली डी सी इस ए बी के इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर की वजह से ये इक्वल है। ठीक है, और एंगल डी बी ए, एंगल डी बी ए इक्वल टू एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी ये हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि ये वाला एंगल डी बी ए ये वाला एंगल इक्वल है एंगल बी डी सी के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, क्योंकि डी सी जो है वो ए बी के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और डी बी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। इसी तरीके से ये दोनों पैरेलल हैं और ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हमारा ये वाला इस वाले के और ये वाला इस वाले के और ये वाला इस वाले के इक्वल हो जाएगा तो हमारे दो एंगल और एक साइड हो गई, तो हमारे ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल कौन कौन से हमने लिए थे, डी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ बी बाई ए एस ए, दो एंगल और एक साइड से ये
कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हम कह सकते हैं कि DO इक्वल टू OB एंड CO इक्वल टू OA बाई CPCT। तो इसमें क्या हो जाएगा, DO इक्वल टू OB एंड AO इक्वल टू OC बाई CPCT। ठीक है, ये वाली इस ट्राइंगल की इस वाले के इक्वल, ये वाली इस ट्राइंगल की इस वाले के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहां से ये वाला प्रूफ हो गया, इक्वल हो चुका था, बाइसेक्ट प्रूफ हो गया। यहां पर ये दोनों ट्राइंगल लेके ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। दोनों साइडें पैरेलल थी, इक्वल थी, और ये वाली साइडें स्क्वायर की इक्वल थी। ठीक है, तो इससे ये चीज पूरी हो जाती है। अब हमें यहाँ पर राइट एंगल प्रूफ करने के लिए कि ये बाइसेक्ट राइट एंगल पे करते हैं, तो हमें यहाँ 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए जो है वो हम ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COD। मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपको। तो यहां पर मैं ले लूंगा आपका इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, AOD और COD। ठीक है, क्या चीज है हमारे पास यहाँ पर, AD इक्वल टू DC साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये साइड ऑफ स्क्वायर हो गई। उसके बाद AO इक्वल टू OC, अभी हम प्रूव कर चुके हैं, AO इक्वल टू OC बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने अभी पीछे इसको प्रूव करा है इन दोनों ट्राइंगल के बिहाफ पर। और इसके बाद जो है यहाँ पर OD इक्वल टू DO, यानी कि OD इक्वल टू DO, ये हो गई हमारी कॉमन। ठीक है, कॉमन होने की वजह से हमें तीनों साइडें मिल गई, और तीनों साइडों की वजह से हमारा ये हो गया आपका दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाई SSS रूल से। ठीक है, तो अब क्या हम कह सकते हैं, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD, देयरफॉर एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD, ये दोनों इक्वल हैं बाई CPCT। अगर ये दोनों जो है वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो इनके ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर से जो है वो 180 हो जाएगा, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। अब AOD अगर COD के इक्वल है तो दोनों को एक ही नाम दे सकते हैं, तो एंगल AOD प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180, टू एंगल AOD इक्वल टू 180 और एंगल AOD इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो ये आया हमारा 90 डिग्री। तो एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो जब एंगल AOD 90 डिग्री हो गया तो COD इसके इक्वल है, तो वो भी 90 डिग्री हो गया। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं। हमें प्रूफ करना था कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो हमने इक्वल प्रूफ करे ये दो ट्राइंगल लेके सेम बेस वाले। जब हमने उन्हें इक्वल प्रूफ कर दिया AC इज इक्वल टू BD, तो हमने फिर बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूफ करा ये दोनों ट्राइंगल लेके AOB और DOC ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से और साइड से।
ASA से और इनको इक्वल करा, OA इक्वल टू OC और OD इक्वल टू OB, तो वो बाइसेक्टर के रूप में आ गए। उसके बाद राइट एंगल प्रूव करने के लिए हमने ये दो ट्राइंगल लिए और इन दोनों ट्राइंगल को लेके हमने इनको कॉन्ग्रुएंट ट्रिपल एस से जो है वो प्रूव करा। ये दोनों एंगल इक्वल हुए, लीनियर पेयर से इन्हें 180 लिया, एक को 90 निकाला तो दूसरा भी 90 हो गया। तो इस तरीके से जो है वो ये क्वेश्चन पूरा होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें ये कहा गया है कि अगर डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हो और बाइसेक्ट कर रहे हो 90 डिग्री पे राइट एंगल्स पर, तो वो स्क्वायर होता है। इसको हमने प्रूव करना है कि ये स्क्वायर कैसे होगा। पहले फिगर बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं, इसके दो डायगोनल बना लेते हैं। इसका नाम हो गया ABC एंड D, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर क्या गिवन में क्या है हमारे पास, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन में हमें दिया हुआ है AC इक्वल टू BD, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ठीक है। तो ये इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो अगर बाइसेक्ट यहाँ पर ये कर रहे हैं O पे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि OA इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB। अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये बराबर होंगी OA इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB, ठीक है। ये भी गिवन में आ गया। और एट राइट एंगल का मतलब क्या हुआ कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल्स भी जो है वो 90 डिग्री के दिए हुए हैं, यानी कि एंगल AOD इक्वल टू एंगल DCOD 90 डिग्री। तो ये हमें एंगल्स भी 90 डिग्री में दिए हुए हैं। तो एंगल मैं एक लिख दूंगा यहाँ पर, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD, बोथ आर 90 डिग्री। बाकी ये भी हैं ही, तो बताने की इतनी सब लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये चारों साइडें इक्वल हैं। अगर चारों साइडें इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर के जो है वो एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो एक हमें 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर एक कर दिया तो बाकी के भी हो जाएंगे और चारों साइडें भी इक्वल करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम इस फिगर को सबसे पहले हम रोम्बस जो है प्रूफ करेंगे, क्योंकि रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, AOB और COB को। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, AOB और COB में क्या गिवन है हमें यहाँ पर, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC, ये गिवन हो गई, ठीक है, बाइसेक्टर की वजह से। OB इक्वल टू OB, ये कॉमन हो गई, ये कॉमन हो गई, ठीक है। एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB, ठीक है। ये बोथ आर 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। तो हमें एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB बाई SAS रूल से, ठीक है। अब अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा कि AB इक्वल टू BC, देयरफॉर AB इक्वल टू BC बाई CPCT, ठीक है। तो CPCT से जो है यहाँ पर ये AB इक्वल टू BC इक्वल प्रूव हो जाती है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि हाँ भाई इसके इक्वल प्रूव करा, सेम एज ये इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा, सेम एज ये इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो हम बार बार जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करेंगे सेम, हम केवल इतना लिख सकते हैं कि सेम एज, जैसे हमने AB इक्वल टू BC करी है इन दो ट्राइंगल की। अगर अब हम ये वाले दो ट्राइंगल ले लेते हैं तो क्या होगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। इन ट्राइंगल ये वाला ले लिया, अब लेंगे हम COB और COD।
एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे हम, सेम एज लिख देंगे, सेम एज इस जैसा, तो वहां हो जाएगा BC इज इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD। ठीक है, ये कहाँ कैसे आएगी, CP CT से, क्योंकि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो उससे CP CT से ये दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। उसके बाद हम लेते हैं ट्राइंगल COD और ट्राइंगल AOD। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOD। ठीक है, फिर यहाँ पर सेम एज लिख देंगे, सेम एज इनको दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके COD और AOD को क्या आ जाएगा कि AD इज इक्वल टू CD, तो ये आ जाएगा CD इक्वल टू AD। ठीक है, इसी क्राइटेरिया से ये भी हो जाएगा, तो CD इक्वल टू AD आ जाएगा CP CT से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमने इसको इसके कॉन्ग्रुएंट करके ये दोनों प्रूव करी इक्वल, फिर इसको इसके करके ये दोनों करी, फिर इसको करके ये दोनों करी। ठीक है, जब ये चारों साइडें इक्वल हो गई तो इसका मतलब ये रोम्बस हो गया, क्योंकि यहाँ पर AB है और BC है, यहाँ पर BC और CD है, और यहाँ पर CD और AD है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, AB इक्वल टू BC। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ठीक है, ये चारों हमारी इक्वल प्रूव हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ रोम्बस। तो ये रोम्बस हमने इसे प्रूव कर दिया, यानी कि हमने चारों साइडें इक्वल प्रूव कर दी हैं। तो ये तो इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम कहीं पर एक भी एंगल अगर इसका 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो फिर ये स्क्वायर माना जाएगा। तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल DAB, ये वाला DAB और ट्राइंगल CBA, ये दो ट्राइंगल ले लेंगे सेम बेस पर बने हुए। तो हम इनको कैसे करेंगे मैं आपको यहां पे करके बता देता हूं। एंड इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो सेम बेस AB पर है, तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे कि AB इक्वल टू AB, वो हो जाएगी हमारी कॉमन। ठीक है, AB इक्वल टू AB कॉमन हो जाएगी हमारी। AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये अभी हमने प्रूव करा है यहाँ पर, AD इक्वल टू BC। ठीक है, तो ये AD हो गया यहाँ पर, ये AD इक्वल टू BC, ये हमने यहाँ प्रूव करा रोम्बस की वजह से, तो प्रूव अबव लिख देंगे, प्रूव अबव। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया। और इसके अलावा जो है वो AC इज इक्वल टू BD, वो हमें गिवन है। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, तो ये दोनों डायगोनल है, तो हम लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD, तो ये गिवन आ जाएगा। ठीक है, अब ये तीन चीजें हमें मिल गई, तो ये वाले ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से? ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे हो गए S और S से। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों ट्राइंगल का इक्वल हो जाएगा बाई CP CT से। तो देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA बाई CP CT से जो है वो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना, दोनों इक्वल साइड्स हैं और दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, ये इक्वल हैं, पैरेलल हैं। इन साइड्स के बीच के जो दो एंगल होते हैं उन्हें हम को इंटीरियर कहते हैं, तो इनका सम जो है वो 180 के इक्वल बैठेगा। सो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, और एंगल A एंगल B के इक्वल है, इसलिए मैं एंगल B को भी एंगल A लिख सकता हूँ 180, और ट्वाइस एंगल A इक्वल टू 180 और एंगल A इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो ये आ गया आपका 90 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल A 90 डिग्री प्रूव हो गया और एंगल B उसके इक्वल है तो ये भी 90 डिग्री प्रूव हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो ये दोनों भी हो जाएंगे। तो देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर इट इज अ
स्क्वायर हैंग्स प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इस मेथड से कि ये स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख दिया, पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, शो डैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, और सेकंड है ABCD इज अ रोम्बस। तो ये एक पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है ABCD, इसका जो है वो एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है इसके डायगोनल से, यानी कि AC जो इसका डायगोनल है वो इस एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमें जो शो करना है वो ये शो करना है कि ये एंगल C को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इस तरीके से ही। तो उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC, यहां पर हम ये लिख देंगे कि ये हमें गिवन है। गिवन का मतलब ये हुआ कि जब ये बाइसेक्ट हो गए हैं तो ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद हम इनको थोड़ा सा नाम दे देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। इसे एंगल 1 मान लेंगे, इसे एंगल 2 मान लेंगे, यहाँ बना देंगे, इसे एंगल 3 मान लेंगे, इसे एंगल 4 मान लेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिवन में तो हमारे पास ये आ गया, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि हमें ये गिवन है बाइसेक्टर की वजह से। उसके बाद आप देखें कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब ये दोनों जो है वो क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हैं, DC पैरेलल है AB के, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और AC जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हमारी जो है वो इक्वेशन जो है वो ये वाली 2 हो गई और ये वाली इक्वेशन हमारी 3 हो गई। अब ये चारों एंगल इक्वल हो गए। 1 किसके एंगल इक्वल था, 3 के, 2 4 के, और 1 और 2 हमें पहले ही दिया हुआ था। तो जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के है और एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है, तो वो 2 के भी इक्वल हो गया, तो एंगल 3 आ गया। अब 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है और वो 1 के भी इक्वल है और 2 के भी इक्वल है, तो इक्वल टू एंगल 4 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे चारों एंगल इक्वल हो गए। तो जब चारों एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब वी कैन से दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था। इसलिए जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन था, तो AC जो बाइसेक्टर है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा जिसमें हमने ABCD इज अ रोम्बस प्रूफ करना। रोम्बस का आपको मालूम है चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसमें अब हम कैसे करेंगे, यहां कर देता हूं मैं। जिस तरीके से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमने कंक्लूजन निकाला है, ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब आप देखें कि एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है, DC, तो यहां लिख देंगे DC। एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है, BC, तो हम यहां लिख देंगे BC। एंगल 3 के अपोजिट साइड कौन सी है, AB, तो इसके सामने हम लिख देंगे AB। और एंगल 4 के अपोजिट कौन सी साइड है, AD, यहां पर हम लिख देंगे AD। तो जब चारों एंगल इक्वल हैं तो ये चारों साइडें इक्वल हो गई। किस थ्योरम से इक्वल हुई, किस एंगल अपोजिट्स साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर
इक्वल, ठीक है। तो इक्वल एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। ये इस थ्योरम से हमें पता चलता है कि डीसी जो है वो इक्वल है बीसी के, और बीसी इक्वल है एबी के, और एबी इक्वल है एडी के। और जब चारों साइडें इक्वल हो गई इस थ्योरम से, तो देन वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये रोम्बस है। तो ये हो गया हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से जो है वो हमने इस क्वेश्चन को कर दिया कि जैसे ये दोनों हमें एंगल इक्वल दिए हुए थे, हमने इन दोनों को भी नाम दे दिया, इन्हें भी नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये पैरेलल थी, ये इंटरसेक्टिंग थी, तो ये इंटीरियर हो गए, उसमें ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के। जब एक दूसरे के इक्वल हो गए तो ये सारे के सारे इक्वल कर दिए, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब बाइसेक्ट इसे भी वो करता है। चारों जो है वो साइडें इक्वल करनी थी, तो जब एंगल इक्वल थे तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब हमने चारों साइडें भी प्रूव कर दी हैं और बाइसेक्टर भी प्रूव कर दिया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा होता है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, शो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, ठीक है, एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो यहां पर हमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये एक रोम्बस बन गया आपका, ए बी सी एंड डी। शो डैट डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी कौन सा हो जाएगा, ये बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, यानी कि इस वाले एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है और इस वाले एंगल को भी ये बाइसेक्ट कर रहा है। डायगोनल बीडी बाद में बनाएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या चीज दी हुई है। अब इसमें हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये है कि ये एक रोम्बस है, ठीक है। और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम इस बिहाफ पे ये कह सकते हैं कि ए डी इक्वल टू डी सी। क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ए डी इक्वल टू डी सी, बिकॉज साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू डी सी ये हमारे पास गिवन में आ गया। तो अब क्या करेंगे कि हम ये लेंगे कि इन ट्राइंगल ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी। इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर दूं। इजी के लिए ये है कि हम इन एंगल्स को ना नाम दे देते हैं, जैसे 1 2 और 3 और ये 4, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। 1 2 3 और 4। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ए सी डी ट्राइंगल के अंदर ए डी के सामने कौन सा एंगल है, ए डी के सामने ये ए डी साइड है, इसके अपोजिट एंगल है एंगल 4। तो यहां पर हमें इतना पता है कि ए डी इक्वल टू डी सी गिवन आ गया। अब ए डी के सामने कौन सा एंगल है, ए डी के सामने एंगल 4, डी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1। तो AD अगर DC के इक्वल है और उसके अपोजिट एंगल 4 है, और DC अगर AD के इक्वल है और उसके अपोजिट जो है वो एंगल 1 है, तो एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल हो गया। क्या इसके अंदर थ्योरम आएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल जो अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं, इसलिए 1 और 4 को मैंने यहाँ पर इक्वल प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि एंगल 1 अगर एंगल 4 के इक्वल है और DC जो है वो AB के पैरेलल है, AB पैरेलल टू DC, क्योंकि ये पैरेलल है, रोम्बस की साइड्स हैं, और AC इंटरसेक्टिंग साइड लाइन है, AC इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई AC। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब कौन से क्राइटेरिया से, कौन से थ्योरम से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 1 जो है वो 3 के इक्वल हो गया, 2 जो है वो 4 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर जो है वो हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, सेकंड मान लेते हैं इसे, और थर्ड मान लेते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि एंगल 4 1 के इक्वल है और एंगल 4 2 के भी इक्वल है। तो इसका मतलब एंगल 4 अगर 1 के इक्वल है और एंगल 4 अगर 2 के इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका कि अगर एंगल, यहाँ पर आ गया, अब अगर एंगल जो है वो 1 3 के इक्वल है और अगर एंगल 1 4 के इक्वल है, एंगल 1 3 के भी इक्वल है और एंगल 1 4 के भी इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब आप ये देखें कि एंगल 1 और एंगल 2 मिला के कौन सा एंगल बना रहे हैं। इसके नीचे लिख देंगे एंगल ए पूरा। एंगल 3 और 4 मिला के कौन सा एंगल बना रहे हैं, इसके नीचे लिख देंगे एंगल सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है तो ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, क्योंकि जब इसको बाइसेक्ट करते हैं एंगल को तो दोनों तरफ इक्वल एंगल बनते हैं। तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि एंगल ए एंड एंगल सी बाइसेक्टेड बाई ए सी। तो यहां पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये तो आ गई बात हमारी कि AC जो है वो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा था। ठीक है, हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, साइडें इक्वल थी, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल ले लिए, इन दोनों को इक्वल कर दिया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से। उसके बाद ये जो है वो हमारी पैरेलल साइड्स थी, ये ट्रांसवर्सल थी, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल हो गया 1 3 के और 2 4 के। जब 1 3 के और 2 4 के इक्वल हो गया तो इन इक्वेशन से पता चलता है कि 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, जो कि मिला के एंगल ए और एंगल बी बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। इसका मतलब इसको AC ने बाइसेक्ट कर दिया, इसीलिए ये सारे इक्वल हैं 1 2 के और 3 4 के। अब ये हो गया हमारा इसके अंदर यहाँ तक bisects angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। अब diagonal BD बनाएंगे तो उसके लिए जो है वो हमें फिर इसे दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। BD जो है वो इसका अब एक डायगोनल ले लेते हैं, यहाँ तक C तक हमने कर लिया है। एंड डायगोनल BD एंड B bisect angle B as well as angle D। तो एक डायगोनल इसके अंदर फिर मैंने अब BD बना दिया। ठीक है, AC इसलिए मिटा दिया है कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर BD डायगोनल बना दिया और इसमें भी वही चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि जो है वो हमने एंगल इन दोनों को जो है वो आपस में इक्वल प्रूफ करना है बाइसेक्टर के हिसाब से। तो हम यहाँ पर इनका नाम रख लेते हैं। इसका नाम हो गया 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। ठीक है जी, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि हमें दी हुई है AD इक्वल टू AB, AD इक्वल टू AB है ना, साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। इसी तरीके से ट्राइंगल ABD ले लेंगे। इन ट्राइंगल ABD में क्या है, AB के इक्वल कौन, इसमें क्या क्या चीजें हैं हमारी इक्वल, यहाँ पर AD इक्वल टू AB। ठीक है, ये ऊपर दी हुई है। AB के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 5। AD के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 7। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5। कैसे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस थ्योरम से जो है वो एंगल 7 एंगल 5 के इक्वल हो गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद देखें आपके AD जो है वो पैरेलल है BC के, AD पैरेलल टू BC। ठीक है, और BD जो है वो ट्रांसवर्सल है, BD इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, देयरफॉर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8। ये किस क्राइटेरिया से हो जाएंगे, हमारे थ्योरम से कि ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर एंगल 7 5 के इक्वल है और अगर एंगल 7 6 के भी इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 7 5 के इक्वल है और 7 6 के इक्वल है, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, तो एंगल 5 6 के भी इक्वल होगा। इसी तरीके से जो है वो एंगल 5 अगर जो है वो अगर एंगल 5 7 के इक्वल है और एंगल 5 8 के इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। तो यहाँ पर 5 6 के इक्वल हो गया, 7 8 के इक्वल हो गया, यानी कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, क्योंकि बाइसेक्ट होके ही ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी, हेंस प्रूव। तो यहां पर हमने ये क्वेश्चन पूरा कर लिया कि इसमें हमें रोम्बस दिया हुआ था जिसमें डायगोनल एसी ए और सी को बाइसेक्ट कर रहा था, डायगोनल बीडी बी और डी को बाइसेक्ट कर रहा था। तो एसी में हमने डायगोनल बनाया था एसी प्रूव करने के लिए, तो उसमें एसीडी ट्रायंगल लिया था। साइड्स रोम्बस की इक्वल होती हैं तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर बीडी का डायगोनल बनाया तो इनको अलग अलग नाम दे दिया, इनके इक्वल कर दिया इक्वेशन बनाकर। अगर 7 5 के इक्वल है और 7 6 के भी इक्वल है तो 5 6 के इक्वल होगा, 5 7 के इक्वल है और 5 8 के इक्वल है तो 7 8 के इक्वल होगा। ये सारे इक्वल हो गए, तो इसलिए जो है ये एक बाइसेक्टर बन गया। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. तो सबसे पहले हम फिगर बना लें, एक रेक्टेंगल बनाएं A B C एंड D, उसके बाद बाइसेक्टर बनाते हैं इसके। AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, इन्होंने दिया है कि AC बाइसेक्ट एंगल A, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। यानी कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC और एंगल DCA इक्वल टू एंगल BCA, ठीक है। बाइसेक्टर से ये इक्वली डिवाइड हो गए। हमें प्रूव करना है यहाँ पर ABCD इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइडें इक्वल होती हैं, तो हमें चारों साइडें इक्वल करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में हम यहाँ पर नाम दे देते हैं इन्हें 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हमने नाम दे दिए इनको 1 2 3 4, जिससे इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये बाइसेक्टर की वजह से एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इन ट्राइंगल ACD, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ACD, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब ये कैसे आया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि जब एंगल 1 3 के इक्वल है और एंगल 2 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, ये AC ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये AC जो है वो ट्रांसवर्सल हो गई, DC और AB आपस में पैरेलल हो गई। 1 4 के इक्वल हो गया, 3 2 के इक्वल हो गया। तो जब 1 4 के इक्वल है और 3 2 के इक्वल है और यहाँ 1 3 के इक्वल है, तो जब 1 3 के इक्वल है 1 4 के इक्वल है, तो 1 जो है वो
4 के भी इक्वल हो गया, यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 2 के इक्वल में हो गया, तो 1 को 2 के इक्वल करना है हमने, ठीक है। तो इसलिए जब एंगल 1 4 के इक्वल है और एंगल 2 3 के इक्वल है और यहाँ पर 1 4 के जो इक्वल है और ये आपस में बाइसेक्टर की वजह से हमें इक्वल दिए हुए हैं 2 और 4, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 जो है वो हमारा एंगल 2 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस कंक्लूजन से हमें ये पता चलता है कि इसमें अब यहाँ पर ये बताएं कि एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, तो एंगल 1 के सामने हमारी है DC, एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है, उसके सामने हमारी साइड है AD, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल कैसे हो गई, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो उससे जो है वो AD जो है वो DC के इक्वल प्रूफ हो गई, ठीक है। अब AD DC के इक्वल प्रूव हो गई, हमें ABCD स्क्वायर प्रूव करना है, ये दो इक्वल हो गई तो ये दो इक्वल करेंगे। अब इसमें क्या है कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद हमें ये मालूम है कि AB इक्वल टू DC, कैसे AB इक्वल टू DC कैसे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, जब अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ABCD के इक्वल है और AD CB के इक्वल है, AD इक्वल टू BC, सेम क्राइटेरिया से, ठीक है, प्रॉपर्टी से। तो हमारी ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, इक्वल टू AD, AB इक्वल टू DC और DC AD इक्वल टू BC आ गया, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जब DC AD के इक्वल है और DC ही AB के इक्वल है तो AB AD के इक्वल हो गई और AD BC के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD, और यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर दिस इज अ स्क्वायर, चारों साइडें इक्वल हो गई तो ये स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर लिख देंगे आपका हैंस प्रूफ। तो ये हैंस प्रूफ हो गया आपका। पार्ट 2 है हमारा डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो हम स्क्वायर तो इसे प्रूव कर ही चुके हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि BC इज इक्वल टू CD, ये हमने प्रूव कर दी है इक्वल, BC इज इक्वल टू CD, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं ABCD इज अ स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ये देखेंगे अगर ये इसके इक्वल है और इस एंगल को यहाँ पर बाइसेक्ट बनाना है और ये इन दोनों को इक्वल बताना है क्योंकि बाइसेक्टर के रूप में। तो हम क्या करेंगे, इनको नाम दे देते हैं, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है, थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो अब आप ये देखें कि अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो BC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 5, और CD के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 6, तो ये इक्वल होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो गया, फिर एंगल 6 एंगल 7 के और एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई BD, ये इसके इक्वल हो गया 5 8 के और 6 7 के इक्वल हो गया। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि अगर 5 6 के इक्वल है और 6 7 के इक्वल है तो 5 7 के इक्वल हुआ, और अगर 5 8 के इक्वल है और 6 5 के इक्वल है तो 6 8 के इक्वल हुआ। तो इस तरीके से जो है वो 5 7 के इक्वल हो गया, 6 8 के इक्वल हो गया। देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, angle 6 equal to angle 8, therefore BD bisects angle B as well as angle D, hence proof, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रूव हो जाता है हमारा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूरा होता है और अब हम 9 की तरफ चलते हैं। ABCD is a parallelogram, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. Show that triangle APD is congruent to triangle CQB. सेकेंड पार्ट है AP इक्वल टू CQ। इसके 4 पार्ट्स हैं लेकिन अभी 2 करेंगे यहाँ पर, फिर 2 उसके बाद करेंगे। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर ABCD एक पैरेललोग्राम,
जिसका डायगोनल BD है उसके ऊपर जो है वो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक P और एक Q। इस तरीके से दिए हुए हैं कि DP जो है वो BQ के इक्वल है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ट्राइंगल APD, यानी कि ये वाला ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है? हमारे पास यहाँ पर है BQ इक्वल टू PD। तो यहाँ पर गिवन में BQ इक्वल टू PD है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल में हम शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल BQC। ठीक है, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर BQ इक्वल टू DP, यहाँ लिख लेंगे हम गिवन। ठीक है, BQ इक्वल टू DP। उसके बाद BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD। अब BC इज इक्वल टू AD क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए AD इज इक्वल टू BC हो गया। ठीक है, अब AD जो है वो BC के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर एंगल QBC यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल PDA, यानी कि इस वाले एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। BC AD के पैरेलल है, BD जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। सो देयरफॉर वी कैन से एंगल QBC इक्वल टू एंगल PDA, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमें यहाँ पर एक एंगल और दो साइडें मिल गई, तो ये हमारे दोनों ट्राइंगल प्रूव हो जाते हैं। ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BQC बाई SAS। साइड एंगल साइड से जो है वो हम साइड नीचे लिख सकते हैं, एंगल बीच में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से साइड एंगल साइड से ये हमारे दोनों ट्राइंगल प्रूव हो जाते हैं। तो ये पहला जो है वो हमारा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में है AP इज इक्वल टू CQ। AP मतलब AP इक्वल टू CQ। ठीक है, तो जब हमने BQC को APD के कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो फिर ये जो CQ और AP है वो भी इन्हीं दोनों ट्राइंगल की एक साइड है, तो वो कैसे प्रूव हो जाएगी? AP देयरफॉर AP इक्वल टू CQ। कैसे? बाई CPCT से जो है वो AP इक्वल टू CQ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये दो पार्ट पूरे हो जाते हैं। अब इसके बाद आप इसको कॉपी कर लें, मैं आपको अगले दो पार्ट करके बताऊंगा। थर्ड पार्ट जो है वो हमारा है ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। अब हमें कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं? AQB ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है CPD इस वाले ट्राइंगल के। ये दो हम पहले कर चुके हैं, तो इसमें जो है वो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। अब इनके अंदर हमें क्या है, अब हमें इसके अंदर क्या है, यहाँ पर BQ इज इक्वल टू PD, ये तो गिवन ही था, BQ इक्वल टू PD ये गिवन है। ठीक है, और इसके बाद AB इज इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। ठीक है ना, ये हो गई अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, और इसके अंदर क्या है आपका कि अभी हमने जो है वो यहाँ पर क्या प्रूव करा है, एंगल ABQ क्या हो जाएगा इसमें इक्वल, एंगल ABQ ये वाला एंगल ABQ इक्वल टू एंगल PDC। जैसे ये वाला इसके ऑल्टरनेट हो गया था, वैसे ये वाला इसके ऑल्टरनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 जो है वो 4 के इक्वल हो गया, तो 2 3 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से एंगल ABQ इक्वल टू एंगल PDC, एंगल PDC ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमें तीन चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं इन्हें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो देयरफॉर ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD बाई SAS के जो है वो रूल से जो है वो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये हमारा थर्ड पार्ट निपट गया तो फोर्थ पार्ट आता है AQ इक्वल टू CP। AQ यानी कि ये वाली
इक्वल टू सी पी, यानी कि ये वाली। तो ए क्यू इक्वल टू सी पी कैसे हो जाएगी, ए क्यू इक्वल टू सी पी बाई सी पी सी टी। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो इनके ये पार्ट्स भी कॉरस्पॉन्डिंग वाले कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट आता है, इसमें बताना है ए पी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, जब हमने ये वाले दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे थे बी क्यू सी और ए पी डी, तो हमने सी पी सी टी से ए पी इज इक्वल टू सी क्यू कर दिया था। सो देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाई सी पी सी टी, ये इसके इक्वल कर दिया था। और इन दोनों ट्राइंगल में हमने ए क्यू इक्वल टू सी पी कर दिया, ए क्यू इक्वल टू सी पी कर दिया बाई सी पी सी टी, ये और ये वाली। तो जब ये वाली इसके इक्वल हो गई और ये वाली इसके इक्वल हो गई, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आ जाता है आपका हेंस प्रूफ। ठीक है, ये पांचों पार्ट जो है वो आपके प्रूव हो गए हैं और क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इज अ पैरेललोग्राम and AP and CQ are perpendicular from vertex A and C on diagonal BD. Show that triangle APB is congruent to triangle CQD. हमें यहाँ पर ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें A से और C से दो परपेंडिकुलर गिरे हैं AP और CQ डायगोनल BD के ऊपर। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों साइडें पैरेलल हैं। कौन सी साइडें पैरेलल हैं, CD इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू CD बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की ये दोनों साइडें पैरेलल हैं और BD जो है वो ट्रांसवर्सल है। BD इज ट्रांसवर्सल लाइन, BD ट्रांसवर्सल लाइन। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल ABD, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BDC, ये वाले एंगल सॉरी QDC। तो ये आ जाएगा एंगल ABP, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CDQ, ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों साइडें पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये वाला इससे हो गया आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया CDQ और एंगल ABP, ये वाले दोनों। ठीक है, ये आपका एक चीज हो गई पैरेलल साइड्स की वजह से। दूसरा, जब परपेंडिकुलर गिरता है तो दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर गिवन है तो एंगल APB, ये वाला एंगल AP और B इक्वल टू एंगल CQD, ये वाला एंगल 90, ये वाले एंगल 90, एंगल CQD ये आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ 90 डिग्री। ठीक है, और इसके अलावा हमें दिया हुआ है कि AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर हम कह सकते हैं AB इक्वल टू CD। ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया। परपेंडिकुलर है तो ये 90 के इक्वल हो गया और दो साइडें हमारी पैरेलल और इक्वल दी हुई हैं तो वो इक्वल हो गई। हमें तीनों चीजें मिल जाती हैं तो हमारे ट्राइंगल जो है वो ये हो जाता है, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD बाई AAS। दो एंगल और एक साइड के क्राइटेरिया से ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ट्राइंगल APB और ट्राइंगल CDQ। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कवर हो जाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा AP इज इक्वल टू CQ, यानी कि AP ये वाला परपेंडिकुलर इक्वल टू CQ, ये हमने प्रूव करना है। तो जब हमने ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो हम कह सकते हैं कि AP
देयरफॉर AP इक्वल टू CQ बाई CP/CT। तो CP/CT से AP इज इक्वल टू CQ प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 पूरा होता है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB इक्वल टू DE, AB पैरेलल टू DE, BC इज इक्वल टू EF, BC पैरेलल टू EF, vertex ABC are joined to the vertex DEF, show that quadrilateral ABED is a parallelogram। तो यहाँ पर हमें जो है वो ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, इनको आगे एक्सटेंड करा गया है, इनको जोड़ा गया है। कैसे कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB जो है AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE, ये गिवन हो गया हमारे को। BC इज इक्वल टू EF, यानी कि ये इसके इक्वल है, और ये पैरेलल भी दी हुई है BC एंड EF। वर्टेक्स A, B एंड C इनको आगे करा गया है और ज्वाइन करा गया है D, E और F से। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। ABED ये वाला पार्ट, आगे वाला फ्रंट वाला, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट पार्ट के लिए कि इसके अंदर हमारे को क्या है, AB इक्वल टू ED, यहां पर हम लिख देंगे गिवन AB इक्वल टू ED या DE, ठीक है। एंड AB इज पैरेलल टू DE या ED, ठीक है, यहां पर आ जाएगा गिवन। देयरफॉर वी कैन से दैट ABED इज अ पैरेललोग्राम। कैसे? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। कोई भी पेयर अगर अपोजिट साइड्स की पैरेलल और इक्वल होती है तो वो फिगर जो है वो पैरेललोग्राम मानी जाती है, पैरेललोग्राम होती है। इसीलिए हमें जो है वो AB जो है वो DE के पैरेलल भी दी हुई है और AB जो है वो हमें DE के इक्वल भी दी हुई है। तो पैरेलल और इक्वल अगर ये हो गई तो फिर AD और BE भी पैरेलल और इक्वल हो जाएंगी और ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पर ऐसे प्रूव हो गया। सेकंड में आता है BEFC इज अ पैरेललोग्राम। BEFC इज अ पैरेललोग्राम। अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट के लिए? BC इक्वल टू EF। ये BC EF का इक्वल दिया हुआ है और BC पैरेलल टू EF और ये पैरेलल भी दी गई है, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट BEFC इज अ पैरेललोग्राम। कैसे? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। तो इसी जो है वो प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की। हमारा ये सेकंड पार्ट भी इक्वल हो गया क्योंकि हमें BC प्रूव हो गया। BC इज इक्वल टू EF भी दी हुई थी और BC इज इक्वल टू EF पैरेलल भी दी हुई थी। तीसरा पार्ट है हमारा AD इज पैरेलल टू CF और AD इज इक्वल टू CF। AD इज पैरेलल टू CF ये प्रूव करना है और AD इक्वल भी प्रूव करनी है CF के। तो वो कैसे प्रूव होगी थर्ड पार्ट के अंदर? अब हमने जब ये वाला पैरेललोग्राम प्रूव करा ABED, तो हमें क्या पता चलता है कि AD जो है वो BE के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो ABED पैरेललोग्राम में हमें ये पता चलता है कि AD इज इक्वल टू BE एंड AD पैरेलल टू BE, ठीक है। फिर जब हमने BEFC ये वाला जो है वो पैरेललोग्राम हम जब हमने सेकंड पार्ट में जो है वो प्रूव करा, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है हमें कि BE इज पैरेलल एंड इक्वल टू CF। तो पैरेललोग्राम BEFC में हमें पता चलता है कि BE इज इक्वल टू CF एंड BE
इज पैरेलल टू CF। तो ये दोनों पार्ट में हमने पैरेललोग्राम प्रूव करा स्टार्टिंग में, पहले और दूसरे पार्ट में। उससे हमें ये पता चल गया कि ये AD इज BE के पैरेलल इक्वल है, ये BE CF के पैरेलल इक्वल है। तो जब AD BE के पैरेलल इक्वल है और BE CF के पैरेलल इक्वल है तो CF AD के भी पैरेलल इक्वल होगी। सो देयरफॉर वी कैन से दैट AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF। तो इस प्रॉपर्टी से, इस तरीके से ये AD इक्वल टू CF प्रूव हो गया और ये AD इज पैरेलल टू CF प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट हमारा पूरा हो जाता है। आप इसे कॉपी कर लें, फिर मैं फोर्थ पार्ट और आगे के पार्ट करता हूँ। हमारा इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें प्रूव करना है ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट के अंदर हमने पहले जो है वो AD को BE के इक्वल और पैरेलल प्रूव करा है। उसके बाद हमने BE को CF के पैरेलल इक्वल प्रूव करा है। जब BE CF के पैरेलल इक्वल है और AD के भी पैरेलल इक्वल है तो AD CF के पैरेलल इक्वल हो गई। तो जब AD CF के पैरेलल इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं, AD is equal to CF and AD is parallel to CF। ठीक है ना, यहां पर आ गया हमारा प्रूव्ड अबव। ठीक है, जब ये आ गया हमारा प्रूव्ड अबव, सो देयरफॉर वी कैन से दैट ACFD is a parallelogram। Opposite sides of parallelogram are equal and parallel। ठीक है, इससे ये प्रूव हो जाता है कि ACFD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो हमारा फोर्थ पार्ट पूरा हो गया। फिफ्थ पार्ट में हमारे है AC इज इक्वल टू DF। तो AC इज इक्वल टू DF कैसे होगा, जैसे हमने ACFD पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। अभी हमने करा है यहाँ पर ये फोर्थ पार्ट में ACFD को पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AC इक्वल टू DF एंड AC इज पैरेलल टू DF। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट ऐसे प्रूव हो गया। उसके बाद हमारा सिक्स्थ पार्ट है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे, इसमें क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। अब इसमें हमें क्या है, गिवन है AB इक्वल टू DE, ये गिवन है AB इक्वल टू DE। BC इज इक्वल टू EF, ये गिवन है। ठीक है, और हमने AC इज इक्वल टू DF, ये अभी हमने प्रूव करा है ACDF जिस वक्त हमने जो है वो पैरेललोग्राम प्रूव करा था। इससे पिछले वाले पॉइंट में भी हमने AC इज इक्वल टू DF प्रूव करा है कि इक्वल और पैरेलल है बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू DF, है ना। यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, अभी हमने ऊपर इसे प्रूव करा। तो हमें तीनों चीजें मिल जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाई SSS रूल। तो ट्रिपल S से जो है वो ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पूरा होता है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB is parallel to CD and AD is equal to BC. Show that angle A equal to angle B, angle C equal to angle D। पहले दो पार्ट्स करेंगे इसके। तो यहाँ पर जो है वो ABCD हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसके अंदर जो है वो AD is equal to BC दी हुई है, AD equal to BC, और AB पैरेलल दी हुई है DC के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट भी है नीचे। उसमें लिखा हुआ है कि आपको AB जो है वो एक्सटेंड करनी है E तक, और E से जो है वो एक ऐसी लाइन C तक जोड़नी है जो कि AD से पैरेलल हो, यानी कि ये क्या हो जाएगी, पैरेलल इस वाली लाइन के। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। कंस्ट्रक्शन पार्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है वो AB एक्सटेंडेड टू E
है ना, एंड E joins to C as AD is parallel to CE, जिससे कि ये पैरेलल हो जाए। तो यहाँ पर हमारी फिगर अब कंप्लीट हो जाती है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट था। प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब अगर कोई लाइन एक्सटेंड हो रही है तो यहाँ पर भी जो है वो एंगल बन रहा होगा, इसे हम एफ ले लेते हैं। ठीक है, ये एफ हो गया, ये ई हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अब जब ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, मतलब ई सी जो है वो पैरेलल है ए डी के बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ए डी जो है वो इक्वल दी हुई है एफ सी के, तो इसका मतलब सी एफ बी जो है एफ सी बी सी ई के इक्वल हो गया। देयरफॉर सी ई इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये गिवन लिख सकते हैं आप। ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों इक्वल थी, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो जब ये एफ सी जो है वो ई सी के इक्वल हो गई, तो ई सी के सामने कौन सा एंगल है, सी ई के सामने एंगल एफ, और सी एफ के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ई, यानी कि एंगल एफ इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, ये हो गया आपका एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये इस थ्योरम से प्रूव हो जाएगा। ये दोनों बाई कंस्ट्रक्शन पैरेलल हो गई, ये वाली इक्वल दी हुई थी ए डी और बी सी, इसीलिए ये वाली जो है वो इसके इक्वल हो गई। जब ये वाली इसके इक्वल हो जाती है तो ये दोनों इक्वल हो जाती है। पैरेलल वाली भी इक्वल थी तो ये भी इसके इक्वल हो गई। तो इस तरीके से जो है वो हम कह सकते हैं कि इस वाली लाइन के सामने, साइड के सामने एंगल ई है और इस वाली साइड के सामने एंगल एफ है। तो एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ हो गया। ठीक है, अब आप ये देखें कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री कैसे, कि ए डी पैरेलल है ई सी के, बिकॉज ए डी पैरेलल टू ई सी, और दो पैरेलल साइड के जो अंदर के जो है वो एंगल्स होते हैं वो होते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम जो है वो 180 होगा को इंटीरियर एंगल का। तो ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी प्लस एंगल एफ, इक्वल टू नहीं, एंगल बी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। ये है लीनियर पेयर। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180। तो ये यहाँ पर हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इससे जो है वो हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल एफ, दोनों का सम सेम है। यहाँ पर जो है वो हमने एंगल एफ एंगल ई के इक्वल है, एंगल एफ एंगल ई के इक्वल है, तो हम एफ की जगह ई लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ई। यहाँ पर हमने एफ की जगह ई लिख दिया क्योंकि ई और एफ जो है वो इक्वल है, वो हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एंगल ए रह जाएगा इधर, एंगल बी आ जाएगा इधर अपनी जगह पे रहेगा, एंगल ई ये भी अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला एंगल ट्रांसपोज होके यहाँ पर पहुँच जाएगा दूसरी साइड में, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो ये हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ। इसको हमने कैसे प्रूफ करा, इसको हमने ऐसे प्रूफ करा कि एंगल ए और एंगल बी को जोड़ा तो को इंटीरियर एंगल 180 के इक्वल बैठा, एंगल बी और एफ को जोड़ा तो लीनियर पेयर 180 के इक्वल बैठा,
इस वाली लाइन के, इस वाली साइड के ये कंस्ट्रक्शन से पैरेलल हो गई और इस वाली साइड के ये वाली साइड इक्वल दी हुई थी। ठीक है, तो जब इसके ये इक्वल दी हुई थी, ये इसके इक्वल और पैरेलल हो गई। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, पेयर ऑफ साइड्स। तो ये वाली साइड इसके भी इक्वल हो गई एफ सी के, सीई। ठीक है, तो ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया। इसके ये को इंटीरियर एंगल हो गए ए और ई। 180 बी और एफ लीनियर पेयर हो गए। दोनों इक्वेशन से सी और एफ, ई और एफ को हमने प्रूव करा हुआ था, तो हमने एफ की जगह बी लिख दिया और ई को ट्रांसपोज करने के बाद आपस में कैंसिल करा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी निकल के आ गया। ये हो गया आपका पहला पार्ट प्रूफ। अब हम पहुंचते हैं सेकंड पार्ट पर, जिसमें करना है हमने एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। सेकंड पार्ट है हमारा एंगल सी इक्वल टू एंगल डी हमने प्रूव करना है, यानी कि ये वाला एंगल सी हमने एंगल डी के प्रूफ करना है। तो यहां पर हमें ये मालूम है कि ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल दी हुई है या सी डी के पैरेलल दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएंगी। कैसे हो जाएगा? को इंटीरियर। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी को इंटीरियर से। ठीक है, एंगल बी और सी। ठीक है, अब जब दोनों इक्वेशन की हमारा सम सेम है तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, अब एंगल ए और बी हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है ए और बी, तो हम एंगल ए को बी का रूप दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमारी इक्वेशन अब बन के आ जाएगी। तो एंगल डी इधर रह जाएगा, एंगल बी अपनी जगह रहेगा, एंगल सी अपनी जगह रहेगा। ये वाला एंगल बी जो है वो इधर जाके माइनस का एंगल बी हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, हेंस प्रूव। ये आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया को इंटीरियर की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब हम जो है वो थर्ड पार्ट पर पहुंचते हैं। तो पार्ट 3 है हमारा ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएडी। अब यहाँ पर हमें ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल बीएडी के। इसके लिए हमें जो है वो इनके डायगोनल बनाने पड़ेंगे। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल बी ए डी ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है वो अब हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, AD इक्वल टू BC गिवन, AD इक्वल टू BC गिवन, एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव्ड अबव, एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव्ड अबव। पहले पार्ट में हमने प्रूव कर दिया था। तो हमें क्या क्या मिल गया यहाँ पर? एक साइड मिल गई कॉमन, एक साइड गिवन मिल गई और एक हमें एंगल मिल गया। तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD by SAS rule, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट पूरा हो जाता है। फोर्थ पार्ट में हमारे है डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। तो डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD हमने प्रूव करना है फोर्थ पार्ट के अंदर। तो हम लिख सकते हैं कि डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD बाई CP CT। जब हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिए ABC और BAD, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी जो है वो इक्वल हो जाएंगे CP CT से। तो AC जो है वो BD के इक्वल हो जाएगी, देयरफॉर हेंस प्रूव। तो यहाँ पर जो है वो हमारा ये क्वेश्चन 12th पूरा हो जाता है और हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।